बड़ी बरकतें, बहुत खूबसूरत लोग हैं आप और बहुत ही खूबसूरती से सलाम का जवाब देते हैं। खुदावंद हमेशा आपको इसी तरह बोलने की कुव्वत और ताकत अता फरमाए। सो एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेहद रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीहा का, खुदा रूहुल कुदुस का, याहवे पाक एलोहिम खुदा बाप का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से खुदावंद ने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि मैं जिंदा खुदा का पाक सुकन, जिंदा खुदा का पाक कलमा, जिंदा खुदा का पाक कलाम, जिंदा खुदा का बेटा यीशु, जिंदा खुदा की बाइबल आपके सामने पेश कर सकूं। जिंदा खुदा का वो दोधारी तलवार का कलाम जो हमें बंद बंद कूदे कूदे में से गुजर जाने के लिए मजबूर करता है। हम वो कलाम बनकर इंसानों में से गुजरते हैं क्योंकि हम भी खुदावंद के साथ मिलकर ये काम करते हैं। जब खुदावंद की दोधारी तलवार आप उठाते तो याद रखिएगा दोस्तों, आप वो खुद दोधारी तलवार बन जाते हैं। मेरा उठना भी मसीह, मेरा बैठना भी मसीह, बन जाऊं मैं चलती फिरती अंजील। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो क्योंकि तू अपने लोगों को अपना कलाम देता है ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की मानित होकर खुदावंद तेरे कलाम को पेश करने वाले हो। आसमानी अब्बा तेरा वो कलाम जो दोधारी तलवार है, तेरा वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, तेरा वो कलाम जो सोने चांदी के सिक्कों से, हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है, तेरा वो कलाम जो हथौड़े की मानी जाए, तेरा वो कलाम आसमानी बाप जिसके बारे में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। तेरा वो कलाम जब अंबिया मुरसलीन की जिंदगी में आता है तो उनकी जिंदगियां बदल जाती है। तेरा वो कलाम जो हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारी जिंदगी बदलती है, हमारी नस्ल बदलती है, हमारा बदन बदलता है, हमारा रूप बदलता है, हमारा खून बदलता है, हम पूरे के पूरे बदल जाते हैं। हम जिस्मानी नहीं रूहानी खुदा बाप के फर्जंद बन जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा रूहुल कुदुस के लिए, बाइबल मुकद्दस के लिए और खुदा की शरीयत, खुदा के फजल और खुदा के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आज आपने सुना होगा, मैंने कुछ भाइयों को जिनका मेरे पास नंबर है उन्हें एक मैसेज किया था। देखिए आपके घर और मेरे घर कोई गैर नहीं। जो मेरे घर में प्रॉब्लम्स है वो आपके घर में है और जो आपके घरों में प्रॉब्लम्स है वो मेरे घर में है। हो सकता है जो मेरे घर में प्रॉब्लम्स है वो आपके घरों में ज्यादा हो सकता है जो आपके घरों में प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी या मेरे घर में वो ज्यादा हो। अब किसी को बहन का मसला है, किसी को भाई का मसला है, किसी को शादी का मसला है, किसी को पढ़ाई का मसला है, किसी को खाने का मसला है, किसी को पीने का मसला है। हर जगह मुसीबतें और मुसीबतें ऐसी कि कई बार ऐसा होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है काम। अब याद रखिएगा दोस्तों, आप जितने यहां पर आते हैं जिंदा खुदा को सुनने के लिए, आप कभी नोट कीजिएगा, कभी नोट कीजिएगा अपनी लाइफ को। जब आप रूह और सच्चाई से खुदा के कलाम को, मैं सिर्फ कलाम की बात आज कर रहा हूं, इबादत में और भी 3-4 हिस्से होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कलाम की बात कर रहा हूं। अब जब कलाम की तरफ आप आते हैं सीखने के लिए या सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, समझने के लिए या समझाने के लिए, तो आप नोट कीजिएगा कि आपकी पुरानी लाइफ से ज्यादा उस वक्त आपके ऊपर शैतान इब्लीस टूट पड़ता है। वो अपनी पूरी फौज के साथ, अपनी पूरी बीमारियों के साथ, अपनी पूरी कमजोरियों के साथ, अपनी पूरी लानतों के साथ, अपनी पूरी मुसीबतों के साथ, अपनी पूरी तकलीफों के साथ उन सबको जमा करके आप और आपकी नस्ल पर टूट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जिंदा खुदा के कलाम की तरफ आ रहे हैं। बाइबल मुकद्दस तीमुथियुस के खत में लिखा है कि जो कलाम सुनाता है वो 2 चंद इज्जत के लायक है। कलाम सुनाने वाले की बात कर रहा हूं, और कलाम सुनाने वाले 2 तरह के होते हैं, खुदा के लोग और एक शैतान के लोग। पकड़ी दोनों ने बाइबल ही होती है, पकड़ी दोनों ने बाइबल ही होती है। याद रखिएगा जो बाइबल से बाहर है वो शैतान इब्लीस से है, और ये हम अपने चर्चेस में देखते हैं ऐसा होता है। अब जब आप कलाम की तरफ आते हैं, जिंदा खुदा के कलाम की तरफ, बाप दादा की रवायात की बात नहीं कर रहा, रसूमात की बात नहीं कर रहा, अब जब जिंदा कलाम की तरफ आप आते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं शैतान आपको
छोड़ेगा। वो आपकी मां पर भी अटैक करेगा, आपके बाप पर अटैक करेगा, आपकी बहन पर अटैक करेगा, आपके भाई पर अटैक करेगा, आपकी नौकरी पर अटैक करेगा, आपकी सैलरी पर अटैक करेगा, हर एक वक्त आप पर अटैक करेगा। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कलाम को सुने या फिर कलाम को पढ़े। क्यों? क्योंकि कलाम को सुनने से शैतान इब्लीस एक्सपोज हो जाता है, आपके सामने आ जाता है। मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं, ऐ खुदावंद, मैंने अपने दुश्मनों को देख लिया है। आपको पता है, जब किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई करनी हो या किसी घर के ऊपर चढ़ाई करनी हो या अपने दुश्मन को मारना हो, तो हम पहले यही सोचते हैं, ना कोई 20-4 बंदे थे नहीं, कोई 2-4 बंदे थे नहीं आया, मैं कल्ला जमा थे पिटाई खा के आया। हमें अपने दुश्मन का पता होना चाहिए। मुल्कों पर चढ़ाई भी ऐसे ही होती है। आप बाइबल पढ़िए, यशुआ कैसे दो बेचता है जासूसों को कि जाओ देख कर आओ साथ वाले मुल्क का क्या हाल है। तो वो देखते, वो कहते हैं तो सरजब्द, लेकिन वहां पर तो अनाकीन की नस्लें हैं जो अपने ही लोगों को खा जाते हैं। अब आपका दुश्मन है कौन? आपका दुश्मन शैतान इब्लीस है। शैतान इब्लीस के पास आपका, हमारा और हमारे बाप दादा का बायोडेटा 6000 साल या फिर हजारों साल पहले का है। जब आप आदम और अम्मा हवा बने, वो हमारी अच्छी खासी रिटर्न के तौर पर, राइटिंग के तौर पर पूरी इंफॉर्मेशन लेकर बैठा हुआ है। इनू किंज फसाना है, इनू किंज फसाना है, इनू किंज फसाना है, तेरी मां मैं किंज फसाया है, तेरे प्यो आदम मैं किंज फसाया है, इन यूरी नसाली ने। अब वो आप पर वार करेगा। उसको पता है आपकी कमजोरी क्या है, उसको पता है आपके ऊपर मैं कौन सी मुसीबत डालूंगा तो आप टूट जाओगे। उसको पता है मैं आपके ऊपर कौन सी मुसीबत डालूंगा, आप दुआ करना भूल जाओगे। उसे पता है मैं इसके ऊपर कौन सी लानत डालूंगा, आप बाइबल पढ़ना छोड़ दोगे। जब बंदा यहां से डिस्टर्ब होता है ना, तब ना बाइबल याद रहती है ना दुआ याद रहती है। जब मेंटली तौर पर शैतान आपको टॉर्चर करता है, अजियत में लाता है, तो याद रखिए तब ना बाइबल समझ में आती है, ना दुआ करने का मन करता है। ये मैं आपको अपनी पर्सनल बातें बता रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यही वक्त होता है। एक बड़ी आजमाइश में आपको जब आजमाया जाता है, तो यही बड़ा वक्त होता है कि आप करते क्या है। मैंने आपसे पोस्ट में कहा, ऑडियो मैसेज में कहा कि आप देखेंगे आज बहुतों की लानतें दूर होंगी, मुसीबतें दूर होंगी, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, टुंडों के हाथ साफ किए जाएंगे, अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? मुर्दे जिंदा। आपने कभी सुना है किसी नबी, रसूल या पास्टर या पासबान को किसी ने कहा हो कि मैंने मुर्दे जिंदा किए हैं? किसी को भी सुना हो आपने? नहीं सुना। अब जब इंटरनेशनली देखेंगे आप, या जब आपका पंजाबी चिकन जो थोड़ा पाला पएगा लोग ना, तो आप किसी ना किसी को सुनेंगे जरूर कि मैंने मुर्दे भी जिंदा किए। अब याद रखिएगा दोस्तों, ना तो मुर्दे कभी जिंदा हुए, ना होते हैं, और ना कोई आगे इंसान कर सकता है। जब होते थे वो खुदा का बेटा यीशु करता था, उसके रसूल करते थे। उसके बाद आज की डेट में जब आप कहते हैं कि मैं मुर्दे जिंदा करते थे, तो वो झूठा है। और हमने क्या पढ़ा? यूहन्ना 8:44 में इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। अब सवाल पैदा होता है, तो क्या खुदावंद अपने लोगों को कुदरत नहीं देता कि वो शिफा पाए, वो मौजज़ात करे, वो मुर्दों को जिंदा करे? बाइबल तो साफ साफ फरमाती है कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ना ही कभी तुम सुनोगे किसी ने मुर्दा जिंदा किया, तो जे सुन भी लोगे ना, तो त्यानू कभी वो मुर्दा नहीं वहाया जाएगा कि आ मुर्दा सजे जिन में जिंदा किया है। जब खुदावंद यीशु अल मसीहा ने लाजर को जिंदा किया, तो यूहन्ना की इंजील पढ़िए कि वहां पर फकीह, फरीसी, यहूदी और हेरोदी, ये सारे यीशु से मिलने कम और लाजर से मिलने ज्यादा गए हुए थे कि पूछिए कि सही तुम ही हो। अब जिंदा क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। आज आप यहां पे देखेंगे कि मुर्दे जिंदा होंगे, आपके जहन में क्या आता है? ये क्या बोल रहा है? पहले तो आपके जहन में ये आएगा, ओ भाई ये कह रहे हैं मुर्दे जिंदा होंगे, तो कोई मुर्दा तो हो, कोई मुर्दा तो हो।
तो आज आप देखेंगे कि मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं, मुसीबतें कैसे टलती हैं, लानतें कैसे दूर होती हैं, परेशानियां कैसे दूर होती हैं। मैं आपको बताऊं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी मुसीबतें नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन वो हर रोज खुदा के सामने झुकते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी वजह क्या है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है बपतिस्मे के बाद क्या करना है। लास्ट टाइम आपने सीखा कि बपतिस्मा क्यों लेना है, उसका मैं छोटा सा रिवीजन आपको करवा दूं। बपतिस्मा इसलिए लेना है कि हम जिंदा खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, जिंदा खुदा की बरकतें, नेमतें, फजीलतें, रहमतें हमें मिरास में मिलती हैं, और हमने खुदावंद की मुनादी करनी है। हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाती हैं। हम दिल से ईमान लाते हैं और मुंह से इकरार करते हैं। अब जब आपने बपतिस्मा ले लिया तो उसकी कंडीशन क्या होती है? कई लोग कहते हैं साल बाद, कई लोग कहते हैं 6 महीने बाद, कई लोग कहते हैं बाइबल पढ़ो, कई लोग कहते हैं ये करो वो करो। नहीं, जब आप कहते हैं यीशु अल मसीहा खुदा का बेटा है, वो मेरे गुनाहों के लिए, कुल कायनात के गुनाहों के लिए मर गया, वो जिंदा हुआ, दफन हुआ, वो जिंदा हुआ, आसमान पर गया और मुझे वापस लेने के लिए आएगा, इतना काफी है, यही ईमान है, तब आपका बपतिस्मा लेना बनता है। अब फर्दर आगे क्या करना है आज हम वो देखेंगे। यीशु अल मसीहा जब 40 दिन 40 रात उन्होंने फाका रखा, आप सभी उन चीजों से वाकिफ है, उन बातों से वाकिफ है, सभी जानते हैं इस स्टोरी को, इस कहानी को, कि जब शैतान के साथ उनका एनकाउंटर हुआ तो हुआ क्या? याद रखिए जे, कई लोग वहां चर्चा जो सुनेगा, शैतान है पांव के नीचे की, शैतान है पांव के नीचे, अजीब अजीब गीत बनाते हैं शैतान के ऊपर। शैतान इनको पता भी नहीं, इनकी नस्लों को उजाड़ देगा और इन्हीं से उजड़वा देगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। जुमले पर गौर कीजिएगा, शैतान इब्लीस इनकी नस्लों को उजाड़ देगा और इन्हीं से उजड़वा देगा, इनको पता ही नहीं चलेगा। बड़ी गाल ओहो मेरे पता चल गया, नहीं करवाया, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको क्या करवा दिया उसने। लेकिन आप तौबा तब करेंगे जब कहते ना चिड़िया चौकई दाना, तब हाथ में कुछ नहीं होगा। शैतान को कभी हल्के में नहीं लेना। पता है क्यों नहीं लेना? बताता हूं आज क्यों नहीं लेना। शैतान को कभी हल्के में नहीं लेना। अपनी माँ को हल्के में ले लेना, अपने बाप को ले लेना, अपने दुश्मनों को ले लेना, किसी को भी हल्के में ले लेना, और एक ही कर लेगा। शैतान को कभी हल्के में मत लेना। और ये जो कहते हैं ना शैतान है पाँव के नीचे, उनकी इबादत ही देख लिया करें, वो खुद शैतान के पाँव के नीचे होते हैं। उनकी करतूतें बता रही होती है पुरपट के ऊपर, इबादत खानों के अंदर उनकी हरकतें बता रही होती हैं, शैतान पांव के नीचे या खुद शैतान के पांव के नीचे। तो आज की मरकजी आयत हम देखेंगे कि पैसेज है पूरा। इस पैसेज को गौर से सुनिएगा। मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी, क्योंकि आप सभी मसीही हैं, मैं भी मसीही हूं, तो हम पर फर्ज बनता है ये बुनियादी चीजों को सीखने का। मुकद्दस मत्ती रसूल की मुहर्रत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 3रा बाब, सुनिएगा बस आप, एक्सक्यूज मी सैमसन, सुनिएगा, मैं आपसे सवाल में पूछूंगा। ये पैसेज बड़ा है, जरा इसको सुनिएगा गौर से। 3रे बाब से 4थे बाब तक पढ़ूंगा, 3रे बाब की 13वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ता चलो जाऊंगा। सब लोग गौर से सुनिएगा। शैतान ना जंग लड़नी जगह नहीं, मुसीबत ना लड़ना जगह नहीं, लड़ना, अम्मा नु प्यो नु बचाना जगह नहीं, बचाना है, मुर्दे जिंदा होंदे वेखने जगह नहीं। तो फिर गौर ना सुनिया। 3री आयत से पढ़ूंगा, मत्ती रसूल की इंजील उसका 3वां बाब और 13वीं आयत से। गौर से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। ये कलाम खुदा निहायत ही खूबसूरत। बहुत कम लोग हैं जिनको ये सुनना नसीब है। आज कई लोग मर गए, आप लोग खुश नसीब है जो यहाँ पर इसको सुनने के लिए आए हैं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, तो तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है। इस तरह उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर आ गया। देखो उसके लिए आसमान खुल गया, उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब 4थे बाब की पहले ऐसे गौर से सुनिएगा, जिससे मैं खुश हूं। मगर उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिरकार उसे भूख लगी।
और आजमाने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में उससे कहा कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकली है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंकरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों पर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस ने उससे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और खुदावंद की और दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी शान शौकत उसे दिखाई। और यीशु ने उसने कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो और सब कहे आमीन आमीन। हालेलुया। दोस्तों, मैंने बड़े फास्ट ट्रैक में आपके सामने ये पैसेज पढ़ा। मैं आपको मोटी मोटी दो चार चीजें बताता हूं, फिर आपसे कुछ पूछता हूं। आप सभी जानते हैं 40 दिन 40 रात फाके का मोमेंट है, यह लम्हा है। शैतान इनके पास आता है, कन्वर्सेशन होती है। उससे पहले यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा के फौरन बाद रूह पकड़ के ले गया आजमाने के लिए। अब जब ये रहे बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर, मैं आपसे एक और बात शेयर कर देता हूं, सुनिएगा वहां पे था क्या क्या जंगल में। मुंह बंद करें। वहां पे था क्या क्या जंगल में, गौर से सुनिएगा। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं 13वीं आयत को गौर से सुनिएगा। और फिर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा। किनके साथ रहा? किनके साथ रहा? जंगली जानवरों के साथ रहा। बपतिस्मा किस किसने ले लिया है? बड़ों की जवानी वाला बात करो, तो किस किसने लेना है? अच्छा, आपने ले लिया है तो हाथ खड़ा करें भाई, ठीक है। अब सुनिएगा जरा गौर से, मैं आपसे एक बड़ा आसान सवाल पूछता हूं। बपतिस्मा लेने के बाद करना क्या आपने? जिन्होंने ले लिया वो और जिन्होंने अभी लेना है वो, दोनों से सवाल है। जी, इंजील की मुनादी, शैतान से लड़ना, शैतान से लड़ना और किसी भी चारे में लाए नहीं है, शैतान के किसी भी प्लानिंग में नहीं फंसना। वेरी गुड। और खुदा के रास्ते पर चलना। हालेलुया। और कोई? जब सच्चे दिल से खुदावंद के रास्ते में चलेंगे ना तो खुदावंद हमारा साथ भी देगा। जय यीशु दी, जय यीशु दी। जब सच्चे दिल से खुदावंद के रास्ते पर चलेंगे तो खुदावंद भी हमारा साथ देगा। जी यीशु भाई, सॉरी शहरयार, उसके बाद यीशुआ। आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानकर बस उसी पर भरोसा रख के उसी की मुनादी करनी है। जी, खुदावंद के हुजूर दुआ में ठहरना। वाह, आजमाइश की बर्दाश्त करना, बड़ी बात है, बड़ी बात है। जी सनी भाई, तो अनुभव एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए। दुनिया के हर कोने में जाना और शहीद हो जाना। आज सभी लोगों ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, और कोई बताना चाहे तो वो बता सकते हैं। आप थोड़ा देख रहे हैं इस तरह, मुझे लग रहा है कि शायद आप कुछ बताना चाहें। बताएं हाबिल। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अब सुनिएगा गौर से, अब आपका वक्त हो गया जवाब देने का, और आपने बाखूबी बहुत खूबसूरत जवाब दिए। 40 दिन और 40 रात का फाका किया, बियाबान जंगल के अंदर किया, जानवरों के साथ रहे, जंगली जानवरों के साथ जो नुकसान भी पहुंचा सकते थे। अब उससे पहले हमने पढ़ा क्या? उससे पहले हमने पढ़ा कि यूहन्ना इस्तकबाकी के पास यीशु अल मसीहा गए।
इस्तकबागी के पास, यूहन्ना इस्तकबागी जो बपतिस्मा देता है उसके पास यीशु अल मसीहा गए और उनसे बपतिस्मा लिया, और सबसे पहले तो रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ, और दूसरा एक बड़ा गवाह ये था कि आसमान फट गया, आसमान खुल गया और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आप में से कभी किसी ने किसी पे दुआ की हो तो उसने शिफा पाई हो, कोई भी मसला हो, कभी ऐसा हुआ है आपके लोगों के साथ? जी इरफान भाई, और कोई? चले अभी नॉन एक्सपीरियंस है, हो जाएगा इस तरह का। जब आपके दुआ करने से कोई शिफा पाता है या मौजूदे से शिफा पाता है तो थोड़ा सा सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ हम भी खुदा के बेटे हैं। आपको पता है आप लोग क्या चीजें हैं? क्या चीजें हैं आप लोग? या की हो तुसी? मसीह है। वेरी गुड। और मैं बड़े स्लोली चल रहा था कि आपको एक एक चीज समझ में आए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। इंसान है। अब आप लोग हैं क्या? आप लोग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आप लोग कोई आम लोग नहीं है, आप लोग कोई फजूल लोग नहीं है, आप लोग कोई धुतकारे हुए लोग नहीं है, आप लोग कोई लानती लोग नहीं है, आप लोग कोई परेशान लोग नहीं है, आप लोग कोई बेइज्जत किए हुए लोग नहीं है, आप लोग कोई ऐसे लोग नहीं जिनको रिजेक्ट कर दिया हो, आप लोग कोई यूजलेस लोग नहीं है, आप लोग बड़े काम के लोग हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे लोग होते तो आप उनकी कैटेगरी में होते जो आज यहाँ पर नहीं है, या जो आज इस वक्त इबादत में नहीं है, या फिर जिंदा खुदा की जो इबादत नहीं करते। आप बड़े खास लोग हैं। खुदावंद आपसे शिफा के काम करवाना चाहता है, खुदावंद आपसे मौजूदों के काम करवाना चाहता है, खुदावंद आपको रूहों का इम्तियाज देना चाहता है, खुदावंद आपको ईमान की नेमत देना चाहता है, खुदावंद आपके हाथों से अंधों की आंखें वाक करवाना चाहता है, खुदावंद आपके हाथों से लंगड़ों की टांगें ठीक करवा के उन्हें हिरनी की तरह चौकड़ियां बनवाने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपसे बड़े बड़े काम लेना चाहता है, खुदावंद आपको नेमतें, आपको बरकतें, आपको रहमतें, आपको फजीलतें देना चाहता है। आप खुदा के बेटे बेटियां, आप खुदा का मकदस, आप खुदा का जज, आप खुदा का मस्कन, आप जिंदा खुदा की नस्ल, आप जिंदा खुदा के लहू से पैदा हुए खुदा के बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। अपने लिए बहुत ही जोर दी बजा दें। आप लोग कोई आम लोग नहीं है। मैं आपको फिर मजे की बात बताऊं तो लानते मुसीबतें भी सबसे ज्यादा आप ही को फेस करनी पड़ रही हैं। अभी भी आप लोग अभी भी इस वक्त ऐसी लानतों के अंदर हैं, ऐसी मुसीबतों के अंदर हैं, ऐसी परेशानियों के अंदर हैं कि अगर आप मसीह से जरा से भी दूर होते तो फटक के पता नहीं क्या कर बैठते। आपको मसीह के अंदर रहकर जो भाई ने, क्या नाम है भाई का, प्यास भाई ने खूब फरमाया, आप सभी लोगों ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए। आजमाइश की बर्दाश्त करना। बपतिस्मे के बाद हमारा टॉपिक क्या है? बपतिस्मे के बाद करना क्या है? अब जब रूह भी मिल गया, बपतिस्मा लेकर हमें रूह भी मिल गया, बपतिस्मा लेकर आसमान से कंफर्मेशन भी हो गई, आसमान से हमें पता भी चल गया कि हाँ खुदावंद ने कह दिया कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। बपतिस्मा ले लिया, कंफर्मेशन मिल गई। अब उसके बाद करना क्या है? उसके बाद रूह पकड़ के हमें बियाबान में क्यों? आपकी और मेरी आजमाइश के लिए। कई लोग कहते हैं खुदावन हमने बपतिस्मा लिया है हम तेरे नाम की मुनादी कर सके, हमने बपतिस्मा लिया है हम शिफा दे सके, हमने बपतिस्मा लिया है हम कलाम सिखा सके, हमने बपतिस्मा लिया है हम पादरी बन जाए, हमने बपतिस्मा लिया है हम मौजज़े कर ले, हमने बपतिस्मा लिया है गैर जुबानें बोल रहे, बपतिस्मा लिया है गैर जुबानों का तर्जुमा कर ले, बपतिस्मा लिया है रूहों का इम्तियाज दे दे, बपतिस्मा लिया है बरकतें दे दे, बपतिस्मा लिया है नेमतें दे दे, बपतिस्मा लिया है फजीलतें दे दे, बपतिस्मा लिया है रहमतें दे दे, बपतिस्मा दिया है सब कुछ ही दे दे। ओ भाई खुदा खुद यीशु अल मसीहा खुद आजमाइश के अंदर आया। खुदावंद यीशु अल मसीहा को खुदा का रूह खुद पकड़ कर ले गया। खुदावंद यीशु अल मसीहा को खुदा का रूह खुद पकड़ कर ले गया और लेकर कहां गया? आजमाइशों के अंदर, ताकि किससे आजमाया जाए?
शैतान इब्लीस से आजमाया जाए। आपने जितनी बातें कही बिल्कुल सही थी, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले आप बपतिस्मे के बाद खुद आजमाए जाएंगे। आपके ऊपर लानतें आएंगी, आपके ऊपर नेमतें नहीं बल्कि आपके ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें, कमजोरियां, बीमारियां आएंगी कि आपकी आजमाइश तो हो कि जड़ा काम करन चले हो उस जोगे भी है हो कि नहीं। बाप से कार तो मांग ली, बाप से क्या मांग ली? कार मांग ली। ओ भाई चलानी भी आती है कि नहीं? खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। यही हिसाब बपतिस्मे का है। सुन रहे हैं आप? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा गुनाह ना करो, ये बहुत छोटी बात हो जाती है। आप लोगों का तो मकसद ही बहुत बड़ा है। आप लोगों का बिल्कुल वो हाल है कि मैंने कार चलानी है और अगर मुझे नहीं आती तो मैं क्या करूंगा? खुद भी मरूंगा और दूसरों को भी मारूंगा। अगर आपको पता है कि मैंने बपतिस्मा लेना है और आपको यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है, तो मरेंगे आप भी मरेंगे और आप दूसरों को भी मारेंगे। और ये मौत दूसरी मौत होगी जिसकी कोई बख्शिश नहीं है। यीशु नाम कुछ नहीं करेगा, याहवे नाम कुछ नहीं करेगा और रूह कुदुस भी कुछ नहीं करेगा। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? जो बपतिस्मा लेना है तो आपने सबसे पहले अपने अंदर बर्दाश्त लानी है। बर्दाश्त लानी है। यीशु मसीह पर कलाम पर बात देंगे, पहले जरा अपने आप को हम देख लें। बर्दाश्त कैसे लानी है? कभी आपने मुर्गे को या फिर बकरे बछड़े को हलाल होते हुए देखा है? अभी बकरा एक गुजरी है, बड़ा सरेआम देखा होगा। क्या बकरे ने कभी ऐसा कहा कि मुझे मत मारो? नहीं। अगर वो अपनी जुबान में कहता भी तो कुछ नहीं कर सकता, वो मरेगा। ऐसे ही हमारा हाल है। हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं या जब खुदा को कबूल कर लेते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंद जाते हैं। खुदा का रूह हमें कहता है बेटे बदला लेना तेरा काम नहीं बल्कि बदला लेना मेरा काम है। जब तू किसी से बदला लेता है तो तू खुद खुदा बन जाता है, क्योंकि तू मेरा काम कर रहा है। आमीन। तेरा काम क्या है? तेरा काम बर्दाश्त करना है। क्योंकि हाँ गुनाह ये नहीं कीते रहे तो साडे यीशु अल मसीहा ने भी बड़ी बर्दाश्त की थी। अब आते हैं यीशु मसीह के ऊपर। पैटर्न बिल्कुल बाइबल जैसा होना चाहिए हमारा। कई लोग मैंने देखे पिकनिकों पर जाते हैं, वहां पे एक दो ने कहा सर मैंने बपतिस्मा लेना है, वो फिर डोबे दे के आ गए। ओ भाई ये पिकनिक का लफ्ज का मतलब इंटरटेनमेंट है। तू तफरी को एक मुकद्दस मजमे के साथ कैसे मैच कर सकता है? ये हमारे ही पासबान, हमारे शयातीन पासबान जो भेड़ की शक्ल में भेड़िए, जो झूठे नबी और रसूल और चरवाहे बने हैं, ये लोग वो काम करते हैं। या फिर अनाउंस करेंगे चले जी हम बपतिस्मा के लिए जा रहे हैं। जाते बपतिस्मा के लिए साहिल समंदर पर पूरा दिन नहा कर आकर पिकनिक मनाकर और बपतिस्मा लाकर तो उठी मुंडिया को गुनाह करा दे। ओ भाई अगर बपतिस्मा लेने गए हो तो जाओ और जिस काम के लिए गए हो 10 मिनट में वापिस आओ। ये है बपतिस्मा। आप पिकनिक को बपतिस्मा के साथ कैसे मैच कर सकते हो? एक लफ्ज एंटरटेनमेंट, एक लफ्ज तफरी, उसको आप मुकद्दस मजमे के साथ सेक्युलर और सैक्रेड, जिस्मानी और रूहानी चीजों में फर्क जब खुदा ने रखा है तो आपका और मेरा फर्ज बनता है रखें फर्क, वरना खुदा इसी जमीन पर आप और आपके बच्चों को चीर के रख देगा, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। अब पैटर्न बाइबल से ही ले तो यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे के बाद 40 दिन रात उसे आजमाया गया। अब 40 दिन रात आजमाया गया और मजे की बात सुनिए, आजमाया किससे गया? शैतान इब्लीस से। शैतान इब्लीस के चेले चपाटों से नहीं, बल्कि डायरेक्ट शैतान इब्लीस से आजमाया गया। डायरेक्ट शैतान इब्लीस से आजमाया गया। और बाइबल क्या कहती है? शैतान इब्लीस आके क्या कहता है? अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल क्या बन जाए? अब आप लोगों की बारी है। क्या बन जाए? रोटी। अरे मसीहो ना, क्या बन जाए? रोटी। क्या बन जाए? रोटी। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरा काम जो होता है वो बोल करता है, वही उसकी रोटी और वही उसकी प्यास और वही उसकी भूख है। बड़ी खूबसूरत बात, जीता रहेगा, बड़ी खूबसूरत, कलाम से जीता रहेगा। लेकिन इससे पहले इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। बहुत खूबसूरत जवाब। इससे पहले 2 लफ्ज कहेंगे, अगर गौर से सुना जी। लिखा है, लिखा है, ये है असल बात।
असल बात रोटी पानी नहीं है, असल बात क्या है? लिखा है। असल बात लिखा है। यीशु मसीह खुद खुदा, खुद इख्तियार रखने वाले, खुद साहिब इल्म है। इनको किसी से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन वो क्या रहा है कि लिखा है। वो क्या रहा है कि लिखा है। इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। जो चीजें, जो बातें खुदा के मुंह से निकली, जो बातें खुदा के मुंह से निकली, जो कलाम खुदा का है, जो आज आपके हाथ में, मेरे हाथ में, इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि पाक सुगंध से, दोधारी तलवार से, खुदा के कलाम से जीता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम से जीता रहेगा, रोटी और पानी से नहीं। ओ भाई, ये रोटी खाएगा फिर भूख लग जाएगी, पानी पिएगा फिर प्यास लग जाएगी। क्या यीशु ने सामरी औरत से ये ना कहा, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता? क्या मुकाशफा में ये नहीं कहा, जो प्यासा है वो कुएं के पास है, मैं उसे आबे हयात के सरचश्मे में से मुफ्त पिलाऊंगा। अब जब आप कहते हैं कि यीशु मसीहा जिंदगी की रोटी और यीशु मसीहा ही जिंदगी का पानी, तो वो कहता है ये रोटी पानी खाकर तुम मर जाओगे, लेकिन जो इस कलाम को खा लेगा, जो बाइबल मुकद्दस को खा लेगा, जो मुझे खा लेगा, जो यीशु मसीहा को खा लेगा, ये तमसीलन बात की जा रही है। आप देखते हैं यीशु मसीहा खुरली के अंदर सन, चरनी के अंदर, खुरली के अंदर ही क्यों सैमसन भाई? मेरे जिस्म मेरी आप देखते हैं यीशु मसीहा ने पैदा होते ही बता दिया कि भाई आप मुझे खाओगे। अरे हाथों में भी तो लिख सकते थे कि